छाया जॉन विलियम्स और जेम्स के साथ चर्च के तहखाने के भी नीचे स्थित उस दरवाजे के उस पार चली गई जिसके ऊपर लैटिन भाषा में लिखा हुआ था, ईश्वर का प्रवेश अंदर वर्जित है। ईश्वर की सत्ता इस दरवाजे पर पूरी तरह खत्म हो जाती है। इस दरवाजे के अंदर सिर्फ शैतान की सत्ता है। उनके अंदर जाते ही दरवाजा धड़ाम करके बंद हो गया। आज तक छाया किसी से भी नहीं डरी थी, लेकिन इस रहस्यमय अंधकार से भरे जगह पर आकर उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगा था। उस जगह के माहौल में ऐसा दहशत था कि अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाए। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी कुछ चीजें साफ दिखाई दे रही थी। वहां पर कई सारे चमगादड़ उल्टे लटक रहे थे और देव देवियों की मूर्तियां भी आधी टूटी हुई वहां पर पड़ी थी। सांप, बिच्छू, छिपकली और कई जीव जंतुओं से वो जगह भरी पड़ी थी। जमीन की इतनी नीचे होने के बावजूद वहां पर काफी ठंडी थी। इतनी अधिक ठंडी थी कि उनके मुंह और नाक में से धुआं निकल रहा था। एकदम सन्नाटा होते हुए भी कान में किसी के हंसने और रोने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। छाया को कुछ पल ये नहीं समझ में आया कि उसे जो सुनाई दे रहा था वो उसका भ्रम था या वाकई में ऐसी आवाजें आ रही थी। वो चुपचाप जॉन विलियम्स और जेम्स के पीछे चल रही थी। एक जगह पर जाकर जॉन विलियम्स और जेम्स रुक गया। वहां पर एक कुआं था, लेकिन वो कुआं मिट्टी से ऊपर तक भरा हुआ था। छाया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। छाया ने पूछा, हम यहां पर क्यों आए हैं? जॉन विलियम्स ने उसकी तरफ देखा और कहा, यू हैव कम अ लॉन्ग वे हियर, हैव पेशेंस यंग लेडी। यानी कि यहां तक पहुंचने के लिए तुमने लंबा सफर तय किया है। थोड़ी देर और धीरज धरो। ये कहकर जॉन विलियम्स ने जेम्स को इशारा किया। जेम्स ने अपनी बैग खोली और उसके अंदर से एक किताब निकाली और उस किताब को जॉन विलियम्स के हाथ में थमाया। उसके बाद जेम्स ने उस बैग में से एक कटार निकाली और अपने हाथ में पकड़ ली। जॉन विलियम्स ने वो किताब खोली और उसके किताब में से लैटिन भाषा में जोरों से कुछ पढ़ना शुरू किया। जॉन विलियम्स की आवाज काफी बुलंद थी। उस रहस्यमय जगह में जॉन विलियम्स की आवाज गूंजने लगी। जेम्स भी बीच बीच में कुछ शब्द दोहराता और फिर चुप हो जाता। एक तो जगह इतनी डरावनी थी और उसके ऊपर इनके मंत्रोच्चारण वातावरण को और भी अधिक भयावह बना रहे थे। छाया अब वाकई में घबराने लगी थी। छाया इतनी अधिक डर रही थी कि इतनी अधिक ठंड में भी उसे पसीना छूटने लगा था। उसने आज तक की हुई सारी काली विद्याएं, अनुष्ठान, भूत प्रेत, पिशाच और जिन्नातों से हुए संपर्क सभी इस जगह के सामने सामान्य लगने लगे थे। इस स्थान पर काली शक्तियों का कुछ अलग ही प्रभाव छाया पर पड़ रहा था। कुछ ही देर में एक काले रंग का धुआं कहीं से आया और उनके ऊपर मंडराने लगा। जॉन विलियम्स द्वारा मंत्रोच्चारण अभी भी चालू ही थे। जॉन विलियम्स ने एकाएक मंत्रोच्चारण करना बंद कर दिया और फिर जेम्स ने उस खंजर को जॉन विलियम्स के हाथ में थमा दिया। जॉन विलियम्स ने किताब को बाजू में रखकर उस खंजर से अपने दूसरे हाथ को काटा और उसमें से बह रहे खून को कुएं के अंदर छिड़क दिया। जॉन विलियम्स ने वो खंजर जेम्स को दिया और जेम्स ने भी वही किया। उसने भी उस खंजर से अपने हाथ को काटा और उसमें से बह रहे खून को कुएं में छिड़क दिया। जेम्स ने वो खंजर छाया के हाथ में दिया और उसे भी वही करने को कहा। छाया ने कांपते हुए हाथ से वो खंजर लिया और अपने हाथ को काटा और उसका खून उन दोनों की तरह कुएं में छिड़क दिया। तीनों का खून उस कुएं में रही हुई मिट्टी के ऊपर गिरा था। जॉन विलियम्स ने फिर से मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में ऊपर मंडरा रहा काला साया उस कुएं के अंदर गया और अचानक से वहां पर भूकंप आने लगा। जॉन विलियम्स के मंत्रोच्चारण अभी भी चल रहे थे और देखते ही देखते कुएं के अंदर भरी हुई मिट्टी में दरार पड़ने लगी। दरार पड़ते ही एक जोर की आवाज आई और उस दरार के अंदर से काले रंग का तरल द्रव्य बाहर फव्वारे की तरह उड़ने लगा। उस काले द्रव्य के बाहर उड़ते ही छाया कुछ कदम पीछे चली गई और कुछ ही देर में उस दरार के अंदर से एक हाथ बाहर निकला और वो हाथ आसपास की मिट्टी को दूर करने लगा और तब तक
दूसरा हाथ भी बाहर निकला। दोनों हाथ डांबर के जैसे काले थे। कुछ ही देर में दोनों हाथ सारी मिट्टी को खिसकाते हुए थोड़ी और बाहर आए और उन दोनों हाथों के बीच में से एक काले रंग का सर भी बाहर आने लगा। उसके बाहर आते ही जॉन विलियम्स और जेम्स अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गए और अपने दोनों हाथ फैलाकर प्रार्थना करने लगे। छाया अभी भी दंग होकर देख रही थी। जेम्स ने छाया की तरफ देखकर उसे घुटनों के बल बैठने का इशारा किया। छाया उसी वक्त घुटनों के बल बैठ गई। उस कुएं के अंदर से पूरी तरह से उसका तरल द्रव में भीगा हुआ एक व्यक्ति बाहर आने लगा। धीरे धीरे वो पूरी तरह कुएं से बाहर आ गया। उसे देखकर छाया के रोंगटे खड़े हो गए। उस व्यक्ति ने बाहर आकर जोरों से गर्जना की। जॉन विलियम्स और जेम्स ने उस व्यक्ति के सामने अपना सर झुका दिया। छाया उसे देखकर इतनी हतप्रभ हो गई थी कि उसे ये ख्याल भी नहीं रहा कि उसे भी सर झुकाना था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उस व्यक्ति को देख रही थी। वो व्यक्ति पूरी तरह से नग्न था। उसका शरीर हष्ट पुष्ट था। उसके सर से लेकर पैर तक काले रंग का द्रव्य रिस रहा था। छाया एकटक उसे देखती रही। अचानक से उस व्यक्ति की नजर छाया पर पड़ी। उसने छाया को देखकर उसकी ओर अपने कदम बढ़ाए। ये देखकर छाया घबरा गई। छाया डर के मारे खो गई और थोड़ी सी पीछे हटी। उस व्यक्ति ने छाया को देखकर अपना मुंह खोला। उसके मुंह के अंदर से सांप जैसी जीभ बाहर आई। उसके दांत किसी आरी की तरह बड़े और नुकीले थे। छाया की तरफ अपनी जीभ लपलपाकर छाया की ओर वो आगे बढ़ने लगा। छाया उसे अपनी ओर आते देखकर घबरा गई और वो चिल्लाने लगी। जॉन विलियम्स ने तुरंत ही छाया की तरफ देख छाया को चिल्लाते हुए कहा, "For the devil's sake, shut up! I thought you were a brave lady and you turned out to be a sissy like all others. What the shame!" यानी कि शैतान के वास्ते चुप हो जाओ। मुझे तो लगता था कि तुम एक बहादुर स्त्री हो, लेकिन तुम भी दूसरों की तरह डरपोक निकली। जेम्स ने छाया से हिब्रू भाषा में कहा, "अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और अपना सर झुका के इसके सामने सजदा करो।" छाया तुरंत ही घुटनों के बल बैठ गई और उस डरावने व्यक्ति के सामने सर झुकाकर सजदा करने लगी। जॉन विलियम्स ने लैटिन भाषा में उस व्यक्ति से कुछ कहा और वो व्यक्ति वहीं पर रुक गया। छाया डर के मारे पसीने से तरबतर हो गई। छाया को लगा कि उसका अंत निश्चित था। जॉन विलियम्स ने छाया को कहा, "He is one of the most powerful demons of all time. Balat, he has 85 legions of demons under him. There is no one as powerful as him on this earth as of now. Very soon he walk amongst us. He is evil personified. He will be the Lord of Darkness, Marquis of Snakes and Scorpions. Spreading evil will be his only motive. People will become evil and corrupt by his mere presence. This will be our vast task to establish Lucifer's kingdom on this earth, and you presence, and you have witnessed his arrival from the nether world. You are indeed very lucky." यानी कि यह सबसे शक्तिशाली राक्षसों में से एक है। इसका नाम बैलेट है। 85 तरह के राक्षसों के लश्कर इसके अधीन है। यह बुराई का परिष्कृत स्वरूप है। इस पृथ्वी पर यह अंधेरे का देवता होगा। सांप और बिच्छुओं का अधिपति है। ये बहुत ही जल्द यह हमारे बीच में रहेगा। बुराई फैलाना इसका काम होगा। इसके उपस्थिति मात्र से लोग भ्रष्ट होते जाएंगे। इस पृथ्वी पर लूसीफर का राज्य स्थापित करने के लिए यह हमारा पहला हमला होगा। पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर इसके प्रकट होने की तुम साक्षी रही हो। वाकई में तुम बहुत ही अधिक सौभाग्यशाली हो। छाया थर थर कांप रही थी। उसके मन में यही चल रहा था कि कहां मैं मल्लिकाए कायनात बनने के सपने देख रही थी और कहां मैं इनकी गुलाम बनने जा रही हूं। इतने शक्तिशाली राक्षसों को हराकर मैं उनसे ऊपर कैसे उठ पाऊंगी? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जरूर मल्लिकाए कायनात बनने का ख्वाब पूरा करूंगी। जॉन विलियम्स ने बैलेट के सामने शीश झुकाया। उसके साथ लैटिन भाषा में कुछ मंत्रणा की।
और उसके बाद बेलेट ने लैटिन भाषा में जॉन विलियम्स को कुछ आदेश दिया और उस आदेश को जॉन विलियम्स ने सर झुकाकर स्वीकार कर लिया। उसके बाद बेलेट फिर से उस कुएं के अंदर चला गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जॉन विलियम्स और जेम्स वहां से उठे और फिर से बाहर की तरफ लौटने लगे। छाया भी कांपती हुई उठी और उनके पीछे पीछे चलने लगी। तीनों उस कमरे से बाहर निकले और फिर से ऊपर की तरफ जाने लगे। छाया ने जेम्स को पूछा, वहां पर क्या हुआ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। यदि वो पृथ्वी पर लोगों के बीच जाकर रहने वाले थे तो वो फिर से उस कुएं के अंदर क्यों चला गया? जेम्स ने कहा, वो पाताल लोक से प्रकट तो हो चुका है, लेकिन उसकी अभी तक बाहर आने का समय नहीं हुआ। उसे बाहर आने से पहले पृथ्वी पर कुछ अनुकूल परिस्थितियां चाहिए और उसी परिस्थितियों को निर्माण करने का आदेश उसने हमें दिया है, जो हमें करना होगा। और तुम्हें भी उसमें एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके बारे में जॉन विलियम्स सर तुम्हें खुद बताएंगे। छाया उनके पीछे पीछे चलने लगी और मन में यही सोचते रही, वो अपने सपने किस तरह पूरे कर पाएगी। उस तरफ वीरानगढ़ में मोहन के शरीर पर किसी बुरे साए ने कब्जा करके रखा था और इसी कारण वो बूढ़े बाबा का जोरों से गला दबा रहा था। बूढ़े बाबा ने खुद को मोहन के पंजे से छुड़ाने के लिए अपने हाथ में रही हुई लाठी मोहन के गले पर दबाई और उसे धक्का मारा। मोहन के शरीर में इतनी ताकत आ चुकी थी कि उसे बूढ़े बाबा के धक्के का कोई असर नहीं हुआ। वो बूढ़े बाबा के गले को और भी जोरों से दबाने लगा। बूढ़े बाबा की सांस अटकने लगी। बूढ़े बाबा के पास दिव्य शक्ति का उपयोग करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं बचा था। वो मोहन पर दिव्य शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें करना ही पड़ा। उन्होंने तुरंत ही मोहन के पेट के ऊपर अपना दूसरा हाथ रखा और अपना वजन बढ़ाने लगे। बूढ़े बाबा का वजन बढ़ते गया और मोहन के पेट पर भार भी बढ़ता गया। कुछ देर तक मोहन ने यह सहन कर लिया, लेकिन जब बूढ़े बाबा के हाथ का भार सहन करने की शक्ति से भी अधिक बढ़ गया, तब बूढ़े बाबा के गले से मोहन की पकड़ ढीली होने लगी और कुछ ही समय में उसने बूढ़े बाबा का गला छोड़ दिया। जैसे ही मोहन ने उनका गला छोड़ा, बूढ़े बाबा ने अपना वजन भी तुरंत ही कम कर लिया और मोहन के पेट के ऊपर से अपना हाथ भी हटा लिया। बूढ़े बाबा ने तुरंत ही मोहन के दोनों आंखों के बीच में ऊपर माथे पर अपना अंगूठा दबाया और तुरंत ही मंत्रोच्चारण करने लगे। कुछ ही समय में मोहन तड़पने लगा और उसके मुंह के अंदर से एक काला धुआं बाहर निकलकर बाहर उड़ गया और मोहन शांत हो गया। बूढ़े बाबा ने मोहन के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क के उसे होश में लाया और फिर उसे समझाया, बेटा, तुम्हारी माँ एक भली स्त्री थी। उसे मरे हुए कई साल हो चुके हैं और अब तक तो उसका दूसरा जन्म भी किसी अच्छी जगह पर हो चुका होगा। उसकी आत्मा ऐसी किसी जगह पर क्यों भटकेगी? और यहाँ पर भटकने वाली आत्माएं और शैतानी शक्तियां तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हें कमजोर बना रहे हैं। अपने माँ के प्रति तुम्हारा प्रेम अपनी कमजोरी मत बनने दो, उसे अपनी ताकत बनाओ। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बूढ़े बाबा से अपने भूल के लिए माफी मांगी। बूढ़े बाबा ने कहा, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं और चाहो तो तुम घर भी लौट सकते हो। मोहन ने कहा, नहीं बाबा, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। बूढ़े बाबा ने खड़े होते हुए मोहन के कंधे पर थपथपाया और कहा, चलो चलते हैं। बूढ़े बाबा ने प्रेतात्मा को जाल में फंसा के रखा था, उसे वहीं रहने दिया। बस जाते जाते जाल के चारों ओर एक राख का घेरा बना दिया और मोहन के साथ वहां से बाहर चले गए। उस तरफ सिद्धार्थ सुजान के साथ फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्सों में जाने लगा। सिद्धार्थ को उसकी फैक्ट्री के तहखाने तक जाने का दरवाजा दिखा। उसने सुजान से कहा, मैं तहखाने में जाकर आता हूं, आप तब तक यहां ऊपर के ऑफिस में देख लीजिए। सुजान ने कहा, तुम्हारा नीचे उस तहखाने में अकेले जाना ठीक नहीं होगा, मैं आता हूं तुम्हारे साथ। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पास मेरी चंद्रवीर तलवार भी है। हर जगह पर साथ में जाने से सिर्फ समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। और आपके हाथों में भी तो बूढ़े बाबा का रक्षा सूत्र तो है ही ना, और साथ में आपकी मायावी शक्ति भी आपके साथ है और हम दोनों कुछ ज्यादा दूर नहीं है। अगर मुझे कुछ भी जरूरत महसूस होगी तो मैं आपको आवाज लगा दूंगा, और अगर आपको जरूरत महसूस हो तो आप आवाज लगा देना। सुजान को सिद्धार्थ की बात ठीक लगी और वे दोनों आगे बढ़े।
तहखाने तक जाने के लिए जो दरवाजा था, सिद्धार्थ ने उस दरवाजे को धक्का मार के खोलने की कोशिश की। वो दरवाजा बुरी तरह जाम हो चुका था। सिद्धार्थ किसी तरह थोड़ा सा दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया और कुछ थोड़ी सी जगह में से वो अंदर जाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही सिद्धार्थ अंदर जाने लगा, वो दरवाजा जोरों से बंद हो गया। उसके जिस हाथ में जलती हुई मशाल थी, वही हाथ उस दरवाजे के बीच अटक गया। सिद्धार्थ को हाथों में जोरों का दर्द हुआ और उसके हाथ से मशाल छूट गई। सिद्धार्थ ने किसी तरह अपना हाथ अंदर खींच लिया। सिद्धार्थ के हाथ अंदर खींचते ही वो दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया और तुरंत ही उसके पैरों के बीच में कुछ आ गया और सिद्धार्थ नीचे गिर गया। नीचे गिरकर सीढ़ियों पर से लुढ़कते हुए नीचे तहखाने तक गिर गया और तब सिद्धार्थ को अपनी पीठ के ऊपर कुछ चुभने लगा। सिद्धार्थ ने जैसे ही पीछे हाथ लगाया तो वह हैरान रह गया। सीढ़ियों से लुढ़कने के कारण उसका भार उसकी पीठ पर बंधी हुई चंद्रवीस तलवार पर आया होगा और इसी कारण उसका चंद्रवीस तलवार टूट चुका था। अपनी तलवार जिसके आधार पर वो नीचे आया था, वही टूट चुकी थी। ये जानकर सिद्धार्थ घबरा गया और उसी वक्त उसे सामने अंधेरे में दो लाल आंखें दिखाई देने लगी। अपनी तलवार के टूट जाने पर सिद्धार्थ शैतानी शक्तियों का सामना किस प्रकार कर पाएगा? क्या सिद्धार्थ किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था? क्या होगा जब बेलथ राक्षस लोगों के बीच में आकर रहने लगेगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।